कुछ इस तरीके से आपने पौधों की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इसका अप्लाई करना है। किसी भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जो फ्लावरिंग प्लांट है या ऐसे पौधे जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी जड़ें ख़राब हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके गार्डन में कोई ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ जो है वो रुकती चली जा रही है, पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं या पत्ते जो है वो बिल्कुल ड्राई होकर गिर रहे हैं, इससे आपके पौधे की एक तो ग्रोथ रुक चुकी है या फिर कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो अंदर ही अंदर आपके पौधों की जड़ों को ख़राब कर रही है, डैमेज कर रही है और जड़ें जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। अगर ऐसी कोई भी बीमारी जिससे आपके पौधे के ऊपर फल फूल नहीं आता, फ्लावर झड़ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर करने वाला हूं, एक इजी होममेड ऑर्गेनिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करके। इसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई फंगस लगी हुई है या कीड़े आ चुके हैं या कोई और बीमारी लग चुकी है पौधों की मिट्टी के अंदर, तो उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल एज ए फंगीसाइड भी होता है, सॉइल कंडीशनर के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पौधों की मिट्टी बेहतर हो सके और इसमें किसी तरह की कोई बीमारी जो है दोबारा से पैदा ना हो सके, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। जो फ्लावर नहीं आते, ऐसा पौधा जिसके ऊपर फ्लावरिंग कम आ रही है, ऐसा कि कोई रोज़ प्लांट है और उसके ऊपर अच्छे तरीके से फ्लावरिंग नहीं आती, बड्स नहीं बनती, तो इस चीज़ का आसानी से इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छे तरीके से फास्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पौधों के ऊपर काफ़ी सारी बीमारियों का हमला होता है, जिनमें ख़ास तौर पे विंटर सीज़न के अंदर जो है फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इससे आपके पौधों की जो ब्रांचेज़ हैं, जो टहनियाँ हैं, वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देती हैं, सड़ना शुरू कर देती हैं, ब्लैक हो जाती हैं या पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं या फिर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर जो है वो सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं या काले रंग के धब्बे आ जाते हैं, जिससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है, इस चीज़ का इंडिकेटर है कि अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं चल रही, बल्कि कोई ना कोई बीमारी या कोई ऐसा मसला जो है वो मिट्टी के अंदर आ रहा है, जिससे आपके पौधों की जड़ें ना तो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पा रही हैं और ना ही आपके पौधों की जड़ें जो है वो हेल्दी हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने पौधों को सनलाइट में रखें, क्योंकि सनलाइट में रखने से आपके पौधों की जो पत्तियों के ऊपर काफ़ी सारी जो बीमारियों का अटैक होता है वो कम होता है, क्योंकि प्रॉपर जब धूप लगती है पौधों की पत्तियों के ऊपर, तो इससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है, पत्ते लश ग्रीन रहते हैं और पीलापन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि कोई फंगस जो है वो आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जो है अपना एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और जब ताज़ा हवा लगती है और साथ में जो सनलाइट पड़ती है, उसकी जो रोशनी पड़ती है, तो हरारत की वजह से आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर फंगस कदरे कमज़ोर हो जाती है और इस तरीके से फंगस जो है वो मज़ीद पत्तियों तक नहीं फैल पाती। या ऐसी पत्तियाँ जिनके ऊपर कोई बीमारी आ चुकी है, आपको नज़र आ रहा है कि कोई बीमारी लग चुकी है, कोई ऐसा फंगस जो आपके पत्तियों के ऊपर लग चुका है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, तो कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि उस पत्ती को या टहनी को आपने वहाँ से प्रून कर देना है, कट कर देना है और उसकी जगह पे आपने कोई ऐसा फंगीसाइड पाउडर मसल देना है जहाँ से आपने कोई ब्रांच काटी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई फंगीसाइड उस जगह पे नहीं लगाएंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे बाकायदा, तो फिर फंगस जो है वो वहाँ से वो रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो मज़ीद आगे मूव करेगा और धीरे धीरे वो फंगस जो है वो या तो नीचे से ऊपर की तरफ आता है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ बाज़ दफ़ा फंगस जो है वो आपके पौधों के ऊपर ज़्यादातर एक्टिव रहता है। इसके अलावा आपने पानी कम देना है, कोई ज़्यादा आपने पानी नहीं देना। गमलों के अंदर अगर भर भर के पानी दे रहे हैं तो उससे ये होगा कि जितना ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर ठहरा रहेगा, उससे आपके पौधों की जो ऊपर वाली सरफेस है, इसके ऊपर बाज़ दफ़ा सब्ज़ रंग की काई जम जाती है और काई जब जम जाती है तो वो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपके पौधों की मिट्टी जो है वो अनहेल्दी हो रही है और धीरे धीरे फंगस जो है वो सरफेस के ऊपर और फिर सरफेस के नीचे भी एक्टिव हो रही है।
तो इस हवाले से आपको ये गलती नहीं करनी, पानी ज़्यादा नहीं देना, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। और इसके अलावा आप वक्तन फ़वक्तन जो है इसके अंदर गुड़ाई करते रहें, किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से। गुड़ाई करने का अब सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपके पौधों की जड़ों के अंदर अगर कोई फंगस एक्टिव हो रहा है और वो फैल रहा है धीरे धीरे, तो जैसे सनलाइट पड़ती है आपके पौधों की मिट्टी के ऊपर तो हल्की सी वो ड्राई हो जाती है। और साथ में आपके पौधों की मिट्टी जब पोरस बनती है, इसमें आप बाकायदा से गुड़ाई करते हैं, बेस ऑफ द प्लांट के आसपास में ज़्यादा गहराई में गुड़ाई नहीं करनी, इस बात का आपने ध्यान रखना है, वरना आपके पौधों के नीचे जो रूट हेयर्स होती हैं, जो बारीक बारीक जड़ें होती हैं, वो कट सकती हैं और उससे भी आपका पौधा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को इंटेक ना करने की वजह से उसमें आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है और फल फूल कम आ सकता है। तो एक तो धूप में रखें, दूसरा आप गुड़ाई करें, तीसरे नंबर पे पानी कम दें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। चाहे आपके पास कोई वेजिटेबल प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, या फिर आपके पास किसी तरह का कोई फ्रूटिंग प्लांट है। ख़ासतौर पर जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ड्राई बैक की बीमारी लग जाती है, जो पौधों के ऊपर से लगती है टिप से और नीचे की तरफ वो मूव करती जाती है। ये भी एक तरह का एक फंगस से भी हो सकता है या फिर वायरल डिजीज़ भी हो सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लिया करें पौधों की पत्तियों के ऊपर, और ख़ास तौर पे पौधों की जो छोटी छोटी सब ब्रांचेज हैं इनके ऊपर फंगिसाइड का आप स्प्रे कर लें। बेहतर ये होगा कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें ताकि आपके पौधों के ऊपर फंगस कम से कम अटैक कर सके और वो कमज़ोर हो जाए और वहीं पर वो रुक जाए। आखिर पे आपको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका पौधा जो है मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है या पार्शली डैमेज हो रहा है और अभी भी आपके पौधों की जो टहनियाँ हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से खरोच लेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ग्रीन नज़र आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका पौधा अभी भी ज़िंदा है और इसके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप अपने बीमार और सूखे पौधे को फिर से हेल्दी बना सकते हैं इस चीज़ का इस्तेमाल करके। ये एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड भी है, सॉइल कंडीशनर के तौर पर भी काम करता है और साथ में ये पौधों की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे क्या होता है कि आपके पौधों के ऊपर ख़ासतौर पर जो रोज़ प्लांट है या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर कलियाँ नहीं बन पाती, फूल नहीं आ पाते, तो ये उसको जल्दी लाने में मदद करता है, मिट्टी को पोरस बनाता है, मिट्टी के अंदर फंगस को कंट्रोल करता है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है एलम यानी कि फटकड़ी। इस फटकड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और पौधों को मरने से बचा सकते हैं। तो ये आसानी से आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाता है। अगर आप एक मरतबा ये ले लें तो मेरा ख्याल है कि ये 6 से 7 महीने तक आराम से जो है आप हर पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लेना है पानी, साफ़ पानी लेना है और इस टुकड़े को आपने कुछ इस तरीके से इस पानी के अंदर डिप कर देना है तकरीबन 30 से 35 सेकंड्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा मिल्की हो चुका है। अब आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से आपने हाफ ग्लास 12 इंच के गमले के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा रख देंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और बाज़ दफ़ा ये आपके पौधों की जड़ों को नुकसान भी पहुँचा सकता है, तो आपने एहतियात से करना है। कुछ इस तरीके से आपने पौधों की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इसका अप्लाई करना है। किसी भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जो फ्लावरिंग प्लांट है या ऐसे पौधे जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी जड़ें ख़राब हो चुकी हैं। जैसे ये लिक्विड जो है मिट्टी के अंदर जड़ों तक पहुंचेगा तो जड़ों के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कीड़े आ रहे हैं या फिर वहाँ पे दीमक का मसला है या फिर फंगस है, तो धीरे धीरे ये उसको रिटार्ड करेगी, उसको कमज़ोर करेगी और आपके पौधों की जो डैमेज जड़ें हैं, जो कमज़ोर हो चुके हैं, उनको दोबारा से ये पावरफुल बनाएगी और साथ में रिकवर करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।